हाँ जी। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ बड़ा भारी गुरु की बाणी के खिलाफ, गुरु के बाणे के विरुद्ध कई कुछ कूड़ प्रचार किया जा रहा। ये दास वालों समूह गुरु खालसा साध संगत जी को निमरता सहित हाथ जोड़ के बेनती है कि मनमतियां अनमतियां दे भंडी प्रचार कूड़ प्रचार तो सचेत होइए, क्योंकि खास करके आदि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रगट गुरां की देह हैं, साडे सतगुरु हैं, पूरे ते सूरे सतगुरु हैं, जिन्हों बारे कलगीधर पातशाह जी ने सचखंड जाण तो पहला अपने खालसे पंथ नूं समुचिया सिख संगत नूं हुक्म कर दिता सी। सब सिखां को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह करके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पूर्ण सत्कार करना, पूर्ण तौर पर हुक्म मनना। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रगट गुरां की देह समझ के श्रद्धा भावना रखनी, दृढ़ विश्वास रखना सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र चरणों से। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी के नाल दसम बाणी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कलगीधर पातशाह जी की श्री मुख बाग बाणी दसम ग्रंथ, जो अखर अखर सतगुरु सच्चे पातशाह कलगीधर पिता जी ने अपने खालसे नूं, अपने खालसे पुत्र नूं, अपने पंथ नूं परिवारक तौर पर, समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, युद्ध कला की शक्ति अंदर निपुण करने वास्ते जीवन जिंदगी ते आचरण के पक्ष तो अपने सिखां नूं, अपने खालसे नूं चढ़ती कला में रखने वास्ते गुरु महाराज जी ने सारी बाणी रच के आग्ञा की। दोहूं ग्रंथन में बाणी जोई, चुन चुन सिंह पढ़े ने तसोई रहतनामे में लिखा। आदि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते दसम ग्रंथ साहब जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र बाणी, दसम ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी, जिस बाणी तो बिना जां गुरु, इस बाणी तो बिना ना गुरु के सिख का नितनेम संपूर्ण होता है, ना गुरु के सिख का सिख की अरदास संपूर्ण होती है, तो ना ही खंडे बाटे का अमृत तैयार होता। जे गुरु के सिख के जीवन में अमृत कढ़ दईए, नितनेम कढ़ दईए, अरदास कढ़ दईए, बाकी वो की है जिन्हों असीं गुरसिख जां सिख जां सिंह शब्द नाल संबोधन कर सकते हैं। सिख अते सिंह अर्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस करके ये ठीक है गुराई गद्दी के मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हैं। कूड़ प्रचार करने वाले ऐसिया गल्लां करते बराबर दसम ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिता जी। ये तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सलीक पढ़ा दिते जी। इस गल्लां
दसम ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सिद्धांतों को ही प्रगट करते हैं। जिहड़े सिद्धांत सिख संगतां नूं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करते, उन्होंने सिद्धांतों को ही सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपनी पवित्र श्रीमुख वाक बाणी अंदर उजागर किया। विस्तारपूर्वक सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू समझाया। ये वक्री गल है कि किसी की समझ में आवे या ना आवे, जिहड़ी बराबरता देने की गल है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बराबर दसम बाणी जिहड़ी है ਉਹਦਾ प्रकाश करना, ਜਾਂ गुरु साहब जी ने सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपनी बाणी को बराबरता नहीं दी। ये भी गल मेरे ख्याल से असी गौर नाल विचार के देखिए तो गुरु साहब जी ने अपनी बाणी को आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के नाल बराबरता दी है, क्योंकि गुरु खालसे पंथ का नितनेम कलगीधर पातशाह जी की आग्या नाल हजूरी में बैठ के चरणों में बैठ के भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने आप सारा नितनेम जिहड़ा सी लिखिया संपूर्ण किया, ते कलगीधर पातशाह जी ने अपने खालसे पंथ को बख्शिश किया। सतगुरु जी की आग्या नाल गुरु साहब जी के चरणों में बैठ के भाई साहब जी ने जो नितनेम संपूर्ण करने वास्ते लिखन लगे, पहला जपजी साहब फिर बराबर जाप साहब लिखे। जपजी साहब के बराबर ही जाप साहब लिखा। गुटके में जो असीं दर्शन करते पोथी से नितनेम करना शुरू करते, गुरु का सिख पहला जपजी साहब पढ़ता फिर जाप साहब पढ़ता। रहतनामे में भी गुरु साहब जी की आग्या गुरसिख रह सुनो मेरे मीत, प्रभाते कर उठ हित चीत वाहिगुरु गुर मंत्र सो जाप कार इशनान पढ़े जप जाप। जप जपजी साहब ते जाप साहब बराबर गुरु साहब जी ने लिखाया आप। फिर कहते सवैये लिखो, कवियोबाज बेनती साहब लिखो, फिर आनंद साहब लिखो। आदि में सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते मध में जाप साहब बराबर जाप साहब ते मध में सवैये ते कवियोबाज बेनती चौपी साहब, अंत में फिर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज आनंद साहब, ताकि किसी को कोई भुलेखा ना रहे। फिर आदि बाणी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दसम पातशाह महाराज जी की श्रीमुख वाक बाणी वखरी वखरी। सच्चे पातशाह महाराज जी ने रहरास साहब जी का पाठ पहला सतगुरु नानक देव महाराज जी के वेले इन्होंने शब्दों का ही रहरास साहब जी का पाठ होता सी। जिदा श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पाया, सो दर तेरा कहा सो कर कहा, सुन बड़ा आख्या सब कोई आखा जीवा मिसले मर जाओ। फिर चौथे पातशाह जी ने बाणी उचारण की, हर के जाओ सतगुर सतपुरखा, ये शब्द सारा संपूर्ण करके इत्थे समाप्ति होती। पंचम पातशाह महाराज जी ने फिर बाणी उचारण की, कहो नानक हम नीच करामा सन परे की राखो सर्व। पंचम पातशाह महाराज जी के वेले तो लैके दसम पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नौवें पातशाह जी के समय तक कहो नानक हम निज कलामा सन परे की राखो शर्मा इन्ने रहरास जी का नितनेम होया कर। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने आग्या करके भाई साहब भाई मनी सिंह जी पासों फिर कवियोबाज बेनती चौबी साहब कवित सवैये अपनी श्रीमुख वाक बाणी रहरास साहब जी के अंकित की। बाद में आदि में सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, बाद में कवियोबाज बेनती चौपे साहब कवित सवैये दोहरे, फिर आनंद साहब, फिर मुंदावनी, फिर तेरा कीता जातो नाही पौड़ी तिथै तो समराथ, श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना देवा जप करनाओ रखे रखण हार। ये बाणी संपूर्ण करके एक में एक कर दिता, सारी बाणी को नितनेम दे विच समझा दिता गुरु के सिख नूं ताकि भुलेखा ना रहे। तो गुरु खालसा जी सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी और सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र गुरबाणी, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र चरणों से पूर्ण दृढ़ विश्वास रखना, रोम रोम करके मन बाणी शरीर करके, खास करके दसम बाणी
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਬਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰਹਿਣੇ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਰਾ। ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਵੇਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਸਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।